नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही अयोध्या में मंदिर आंदोलन का पटाक्षेप हो जाएगा। साल 1984 में शुरू हुए आंदोलन ने करीब 3 दशक तक भारत की राजनीति को प्रभावित किया। शुरुआत में इस आंदोलन के साथ मुट्ठीभर लोग थे, लेकिन फायर ब्रांड नेताओं के भाषण ने आंदोलन को भीड़ में तब्दील कर दिया। बड़े नेता भले आंदोलन की स्क्रिप्ट लिख रहे थे, लेकिन जमीन पर फायर ब्रांड नेताओं का ही जलवा था। इसका एक उदाहरण 1992 में देखने को तब मिला था जब अयोध्या के कारसेवकपुरम में भीड़ ने लाल कृष्ण आडवाणी और अशोक सिंघल का विरोध कर दिया था। उस वक्त उमा भारती और विनय कटियार जैसे फायर ब्रांड नेताओं ने भीड़ को संभालने का काम किया था। मंदिर आंदोलन उफान पर पहुंचा तो इन फायर ब्रांड नेताओं की भी किस्मत चमकी। आंदोलन में शामिल कई नेता लोकसभा पहुंचे तो कई विधानसभा। आंदोलन की सक्रिय सदस्य उमा भारती मुख्यमंत्री बनने में भी कामयाब रहीं। राजनीतिक लाभ के अलावा मंदिर आंदोलन से जुड़े फायर ब्रांड नेताओं की संपत्ति में भी भारी बढ़ोतरी हुई। मंदिर आंदोलन से पहले जो नेता लखपति भी नहीं थे, वो बाद के दिनों में करोड़पति हो गए। इस स्पेशल स्टोरी में मंदिर आंदोलन के नी फायर ब्रांड नेताओं के बारे में जानते हैं। पहला नंबर है विनय कटियार का। मंदिर आंदोलन की शुरुआत करने वाले विनय कटियार 1984 में बजरंग दल के अध्यक्ष बने। दल की कमान मिलते ही उन्होंने पहला काम लोगों से समर्थन जुटाने का किया। इसके लिए कटियार ने अयोध्या के आसपास के इलाके में सैकड़ों सभा की। कटियार इस सभा में लाला सीताराम की किताब को लेकर जाते थे, जिसमें बाबरी के जगह पर मंदिर होने की बात लिखी थी। देखते ही देखते कटियार की मुहिम कार सेवा में तब्दील हो गई और मंदिर आंदोलन का बजरंग दल अगुवा बन गया। 1990 में कटियार 10,000 कार सेवक को लेकर अयोध्या पहुंच गए। बाबरी मस्जिद के पास जैसे ही कार सेवक जुटे, वैसे ही पुलिस ने फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में 16 लोगों की मौत हो गई थी। मरने वाले अधिकांश लोग बजरंग दल से ही जुड़े थे। घटना के बाद भाजपा और हिंदू परिषद के बड़े नेता बैकफुट पर आ गए। वजह राजनीति थी, लेकिन कटियार ने युवाओं के भीतर फिर से जोश भरने का जिम्मा संभाला। इसके बाद कटियार मंदिर आंदोलन के प्रमुख नेता बन गए। 1991 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें फैजाबाद सीट से प्रत्याशी बनाया। बीजेपी का यह प्रयोग सफल रहा और कटियार चुनाव जीत गए। इसके बाद मस्जिद गिरने तक अयोध्या विवाद की पूरी कहानी कटियार के निवास पर ही लिखी गई। 1998 का चुनाव छोड़ दिया जाए तो फैजाबाद सीट से कटियार लगातार लोकसभा का चुनाव जीतते रहे। 2004 में कटियार को बीजेपी ने यूपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। हालांकि उनके कार्यकाल में पार्टी को बड़ी सफलता नहीं मिली। कटियार साल 2012 में राज्यसभा के सदस्य बनाए गए। राजनीतिक शक्ति बढ़ने के साथ साथ कटियार की संपत्ति भी इस दौरान खूब बढ़ी। वेबसाइट माय नेता के मुताबिक 2004 में कटियार की संपत्ति 1 करोड़ 45 लाख रुपए थी, जो बढ़कर 2009 में 2 करोड़ 7 लाख हो गई। 2012 में कटियार राज्यसभा गए। उस वक्त उन्होंने अपने हलफनामे में बताया कि उनकी संपत्ति 2 करोड़ 50 लाख है। कटियार के शुरुआती दिनों की संपत्ति के बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं है। वजह चुनाव आयोग का हलफनामा है। अब आप बात करते हैं उमा भारती की। बुंदेलखंड में घूम घूमकर कथावाचन करने वाली उमा भारती मंदिर आंदोलन से 1984 के बाद जुड़ी। धीरे धीरे भारती मंदिर आंदोलन का मुख्य चेहरा बन गईं। उनकी तकरीरें युवाओं में जोश भरने का काम करती थीं। कथावाचक होने की वजह से भारती को यह जिम्मेदारी दी गई थी। मंदिर आंदोलन ने भारती के राजनीतिक करियर में भी जान फूंकने का काम किया। 1984 में मध्य प्रदेश के खजुराहो सीट पर 50,000 वोट से हारी उमा 1979 में मंदिर आंदोलन की वजह से करीब 2 लाख वोटों से चुनाव जीती। भारती ने इसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। 5 बार की सांसद उमा भारती मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री और केंद्र में मंत्री रह चुकी हैं। 1992 में बाबरी विध्वंस के बाद उन पर साजिश के आरोपों में FIR भी दर्ज हुई थी। 2019 के बाद से उमा भारती राजनीति में साइडलाइन चल रही हैं। हालिया विधानसभा चुनाव से पहले उनके भतीजे को भाजपा ने सरकार में शामिल किया था, लेकिन 2023 के चुनाव में उनका भतीजा जीत दर्ज नहीं कर पाया। 2008 में उमा भारती की संपत्ति 60 लाख रुपए थी, जो 2012 में 80 लाख और 2014 में 1 करोड़ 43 लाख रुपए तक पहुंच गई। उमा भारती के इससे पहले की संपत्ति का कोई सार्वजनिक रिकॉर्ड नहीं है। अब बात करते हैं साक्षी महाराज की। सच्चिदानंद साक्षी और साक्षी महाराज भी मंदिर आंदोलन के मुखर चेहरा रहे हैं। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद जो FIR दर्ज हुई थी, उसमें साक्षी महाराज का भी नाम था। 1990 में कार सेवकों पर फायरिंग के बाद 1991 के चुनाव में बीजेपी ने यूपी के धार्मिक शहरों में कट्टर हिंदू नेताओं को टिकट देने का फैसला किया। इसी फैसले के तहत साक्षी महाराज को मथुरा से टिकट मिला। साक्षी महाराज इस चुनाव में जनता दल के लक्ष्मी नारायण चौधरी
को 15,000 वोटों से हराने में कामयाब रहे। इसके बाद वे मंदिर आंदोलन के सक्रिय सदस्य बन गए। 1996 में साक्षी महाराज फर्रुखाबाद सीट से सांसद बने, लेकिन ब्रह्मस्वरूप द्विवेदी हत्या में नाम आने की वजह से उन्हें बाद में टिकट नहीं मिला। 1999 के चुनाव में साक्षी महाराज ने सपा के लिए प्रचार किया। मुलायम सिंह यादव ने इसके बदले 2000 में उन्हें राज्यसभा भेजा। साक्षी महाराज 2013 में फिर भाजपा में लौट आए और 2014 के चुनाव में उन्नाव सीट से मैदान में उतरे। 2014-2019 का चुनाव उन्होंने उन्नाव से ही जीता। संपत्ति की अगर बात करें साक्षी महाराज की, तो 2007 में साक्षी महाराज की संपत्ति 54 लाख रुपए थी। 2009 में ये बढ़कर 71 लाख पहुंच गई। 2014 में दिए हलफनामे में साक्षी महाराज ने खुद की संपत्ति 1 करोड़ 47 लाख रुपए घोषित की थी। 2019 में यह बढ़कर 3 करोड़ 21 लाख रुपए हो गई। अब बात करते हैं साध्वी रितंभरा की। जी हाँ, साध्वी रितंभरा एक फायरबान नेता जिनकी आवाज में एक बुलंदी रहती है। सीबीआई चार्जशीट के मुताबिक 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों के गुंबद पर चढ़ने से पहले साध्वी रितंभरा ने ही उकसावे वाला भाषण दिया था। साध्वी रितंभरा का यह भाषण आज भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल होता है। साध्वी मंदिर आंदोलन की फायरबान नेता रही हैं। बाबरी विध्वंस के बाद उन पर साजिश और उकसावे का एफआईआर दर्ज हुआ था। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद साध्वी के भी राजनीति में आने की चर्चा थी, लेकिन वह सक्रिय राजनीति में नहीं आई। हालांकि कई चुनाव में उन्होंने भाजपा के लिए कैंपेन जरूर किया। साध्वी रितंभरा को इसका फायदा भी मिला। 2002 में राम प्रकाश गुप्ता की सरकार ने कम कीमत पर साध्वी रितंभरा को मथुरा में जमीन मुहैया कराई। साध्वी ने इस जमीनों पर परम शक्ति पीठ ट्रस्ट की स्थापना की। वर्तमान में साध्वी रितंभरा इस पीठ की मुखिया हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि मंदिर आंदोलन से जुड़े जितने भी नेता रहे, उन्होंने कहीं ना कहीं ऐसा आंदोलन के बाद राजनीतिक यश कमाया, आर्थिक यश कमाया। हाँ, अब ये बात अलग है कि जिन लोगों ने कार सेवा की, जिन्होंने गोलियां खाई, उनका क्या हुआ इसके बारे में कहीं कोई खोज खबर नहीं है। धन्यवाद।